15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। 2 आतंकवादी जेएनबी के पकड़े गए हैं। हमीदुल्लाह उर्फ गाजी मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार किया गया है। योग्य नेता है। 2023 का भविष्य उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। अपने अनुभव के आधार में उन्होंने कहा है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने अभी से स्वीकार कर लिया है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य बचा नहीं है। कहने की कमलनाथ जी बीच बीच में इस तरह का कहते रहते हैं जब उनको जोश आता है थोड़ा सा। अजब पार्टी के गजब नेता हैं। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर अपने बयान दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा तो कई और मुद्दों पर जानकारी भी दी है। कांग्रेस की पदयात्रा पर कहा कि इसे पदयात्रा नाम दिया है, लेकिन कितने पद चलेंगे यह देखना जरूरी होगा। पहले जैसे कांग्रेस के कार्यक्रम फ्लॉप हुए हैं, ऐसे ही पदयात्रा भी फ्लॉप साबित होगी। कमलनाथ ने खुद आदिवासी राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया। 15 महीने सरकार में रहे, उस समय भी कुछ नहीं किया। कोरोना मामलों पर भी सूचना दी। साथ ही कहा कि 15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें 2023 का भविष्य पता है। वह अनुभवी नेता हैं, इसलिए 2023 में दिल्ली जाने की बात कह रहे हैं, पर 2022 में अधिकारियों को धमका रहे हैं। यह धमकाने की परंपरा कांग्रेस की इमरजेंसी के समय से है। कमलनाथ अजब पार्टी के गजब नेता हैं। जेएमबी के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर कहा कि एमपी में किसी भी स्लीपर सेल को स्लीप करने की अनुमति नहीं है। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पहले से निगरानी रखी जा रही थी, अभी भी 6 संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। देखो, कोई स्लीपर सेल हो, मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। 2 आतंकवादी जेएनबी के पकड़े गए हैं। हमीदुल्लाह उर्फ गाजी मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार किया गया है। मार्च में जो 7 पकड़े गए थे, उसके बाद से ही ये रडार पर थे और पूरी निगरानी इनकी रखी जा रही थी। ये जो आतंकवादी हैं, ये संदिग्ध हैं पूरी तरह से। इन पर कई तरह की सामग्रियां भी, मोबाइल और घड़ियां, इस तरह की जो अलग अलग देश की अलग अलग नाम से मिली हैं, और इसके कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। काफी बड़े तथ्य और सबूत भी इनके खिलाफ में मिले हैं। एमआई, मैंने बताया अभी बहन कि ये धमकी जो है ना, ये उनकी आदत में इमरजेंसी से आई है। वो इस तरह से धमका देके अधिकारी कर्मचारियों को डराते रहे। आप खुद ही कह रहे हो कि 23 में हम जा रहे हैं, तो कर्मचारी डरेगा कैसे? योग्य नेता है। 2023 का भविष्य उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। अपने अनुभव के आधार में उन्होंने कहा है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने अभी से स्वीकार कर लिया है कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य बचा नहीं है। दिल्ली जाना चाहिए, आराम की उम्र है। अच्छा, 22 में धमका रहे हो, 23 में जा रहे हैं। ये पिछली मानसिकता है, जो इमरजेंसी की मानसिकता है ना धमकाने की, ये वो मानसिकता है धमकाने की। कमलनाथ जी बीच बीच में इस तरह का कहते रहते हैं जब उनको जोश आता है थोड़ा सा। आता थोड़ा सा ही है। कर्मचारी अब समझ गए हैं सब इस बात को। अजब पार्टी के गजब नेता हैं। 15 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश के अंदर आजीवन सजा काट रहे 360 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें से जो आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है, उसमें जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद 161 के तहत जो माफ़ी का अनुमोदन किया है,
अलग अलग जेलों में जो आजीवन सजा काट रहे हैं, ऐसे 151 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को रिहा किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने भी 2012 विशेष परिहार नीति के द्वारा उम्र कैद की सजा काट रहे 251 की शेष सजा माफ करने का निर्णय लिया है। ऐसे कुल 15 अगस्त को 356 कैदी रिहा होंगे। मैं यहाँ यह भी कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि इन कैदियों में गंभीर अपराध करने वाले जो प्रकार अलग होता है वो कैदी शामिल नहीं है। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप। पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।